हाय गाइस, फैक्ट कैरियर एकेडमी की तरफ से वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित सभी छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा 2023-24 की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स, फुलफिल योर विश, हैव ए गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। गाइस, आज हम सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, the group of words that shows complete sense is called sentence। अर्थात शब्दों का समूह जो कि पूर्ण भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसा हम देख रहे हैं, वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, वी शैल गो हम जाएंगे, टू दिल्ली दिल्ली अगले वर्ष हम दिल्ली जाएंगे। तो इस सेंटेंस के इन शब्दों के समूह से हमें पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। लिखा भैया हम अगले वर्ष दिल्ली जाएंगे, यानी पूर्ण भाव है। जबकि हम देखें सेल टू नेक्स्ट वी दिल्ली गो, तो इसमें हमारा अपूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, कोई भी पूर्ण भाव प्रकट नहीं हो रहा है। गो, तो इस तरह से दूसरा जो शब्दों का समूह है, सेल टू नेक्स्ट वी दिल्ली गो, इसमें अपूर्ण भाव है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से हम जान गए होंगे कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसे पूर्ण भाव प्रकट होता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यदि देखा जाए तो सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन इसमें हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का कोई टाइप नहीं है। जबकि सिंपल सेंटेंस को देखें तो ये 5 प्रकार हैं। नंबर 1, स्टेटमेंटल सेंटेंस, यानी कथनात्मक वाक्य। पहला वाक्य होता है हमारा कथनात्मक वाक्य। 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। बात देखें हम पॉजिटिव सेंटेंस की, तो वो कैसे होते हैं। आप वाक्य को सबसे पहले पढ़ें और देखें कि उसमें क्या प्रकट हो रहा है। यदि वाक्य में कुछ बताया जा रहा है, किसी के बारे में कोई सूचना दी जा रही है, तो समझिए वो स्वीकारात्मक वाक्य है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, सूचना दी जा रही है कि वह क्रिकेट खेलता है, या यह हो सकता है राम क्रिकेट खेलता है, राम के बारे में सूचना दी जा रही है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तो ये भी बताया जा रहा है। तो जिन वाक्यों में कुछ बताया जा रहा हो, तो समझिए वो वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात नेगेटिव सेंटेंसों के द्वारा कुछ मना किया जाता है, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का ही दूसरा रूप होता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पर मना कर दिया गया। या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। तो इन वाक्यों में क्लियर हो रहा है कि इसमें मना किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब देखते हैं दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ऐसा इसमें पूछना प्रकट होता है। और ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, और क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या तुम अच्छे खिलाड़ी हो, या तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। यहाँ नहीं को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ देखें इन प्रश्नों में सबसे पहले क्या शुरू में आ रहा है। इंग्लिश वाक्यों में इसमें ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आएगी। हिंदी वाक्यों में क्या शुरू में आता है, तो समझो जिसमें क्या शुरू में आ रहा है उसका ए टाइप है, अर्थात इसे हम यस नो टाइप भी कहते हैं। यस नो टाइप। कारण इनका जब हम उत्तर लिखेंगे तो उसका हाँ या ना में ही उत्तर दिया जा सकता है। बी टाइप प्रश्नों को अगर देखें हम, बी टाइप के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते, अर्थात कुछ अलग देते हैं। जैसे वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। क्या वह क्रिकेट खेलता है, इसका उत्तर हाँ या ना। क्या तुम्हारा नाम मोहन है, तो मोहन है तो आप कहोगे हाँ, और यदि मोहन नहीं है तो आप कहोगे ना। तो यदि जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उन्हें हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, अर्थात ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
बी टाइप में अगर हम देखें तो वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए बी टाइप है। और बी टाइप के प्रश्नों में जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द यानी जो प्रश्न बनाने में काम आने वाले शब्द होते हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, कितने आदि, ये वाक्य के बीच में होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे वह क्रिकेट कहाँ खेलता है और वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है या कहाँ नहीं खेलता है, नहीं आ गया तो ये ए बी टाइप का नेगेटिव इंटेरोगेटिव है और ये बी टाइप का पॉजिटिव इंटेरोगेटिव है। वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, इसमें मना नहीं किया जा रहा, नकारात्मक प्रश्न नहीं पूछा गया। अब देखते हैं तुम अच्छे खिलाड़ी क्यों हो, तो नहीं आ रहा इसलिए पॉजिटिव है, ए टाइप बी टाइप का पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखें हम तुम अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं हो, इसमें नहीं भी आ रहा है और वाक्य के बीच में क्यों आ रहा है, तो बी टाइप का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरह से आप पहचान गए होंगे, पॉजिटिव में कुछ ना कुछ बताया जाता है, नेगेटिव में मना किया जाता है और इंटेरोगेटिव में पूछा जाता है। यहाँ पर ही हमें देखना है कि पूछा दो तरह से जाता है। इस तरह से हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है और वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। इस तरह से 1 2 3 4 ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, ए टाइप नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बी टाइप पॉजिटिव इंटेरोगेटिव और बी टाइप नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें तो वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस, अर्थात आज्ञा सूचक, यानी जिसमें आज्ञा प्रकट होती है। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, आज्ञा दी जा रही है, गो देयर, वहाँ जाओ, आज्ञा दी जा रही है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और चौथे प्रकार के जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव, अर्थात इच्छा सूचक। इसमें हम आशीर्वाद और श्राप आदि प्रकट करते हैं। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, यानी ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, यानी आशीर्वाद प्रकट हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं 5वें सेंटेंस में, इसमें आश्चर्य प्रकट होता है और इसमें शोक, भय, आश्चर्य, करुणा आदि का भाव प्रकट होता है, इसलिए इन्हें विस्मय सूचक कहते हैं। क्योंकि अधिकांशतः कोई भी घटना हो, अचानक घटना जो होती है उसको प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी अभी अचानक एक बड़ी तेज आवाज़ के साथ में हवाई जहाज गिर जाए, नीचे गिरेंगे, अरे हवाई जहाज, अरे ओह, अचानक कोई बहुत ही अजनबी व्यक्ति आ जाए, मोटा ताज़ा व्यक्ति आ जाए और किसी से अलग तरह का अचानक आ जाए, तो तुरंत ही अरे कितना मोटा इंसान। तो इस तरह से हमें विस्मय सूचक शब्दों का इसमें प्रयोग शुरू में होता है। जैसे ओ ही इज सो पुअर, अरे वह कितना गरीब है। एलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। यानी शोक यानी दुख, भय, डर, आश्चर्य, करुणा आदि के भाव को प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम देख रहे होंगे अपने जीवन में हम केवल 5 प्रकार के सेंटेंसों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। अब आप जानते हैं सेंटेंस का काम क्या हुआ, सेंटेंस का काम ही ये है एक दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट करना। इस तरह से हम पूरी ज़िंदगी में हम इंग्लिश में अगर देखें तो केवल 5 प्रकार के वाक्यों से हम अपनी सारे विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा का एक सशक्त माध्यम है, सशक्त साधन है सेंटेंस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक एक वाक्य को आपने समझ भी लिया होगा कि कितनी आसानी से हम सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। जब तक हम सेंटेंस को नहीं पहचान सकते तब तक हम उसकी अच्छा या सही ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए सेंटेंस को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक अच्छा डॉक्टर पहले रोग के लक्षणों को पहचानता है, रोग का कारण पहचानता है, रोग को पहचानता है, तब उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, उसी तरह से हम वाक्य को पहचाने बिना उसका सही ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप लाइक शेयर अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अंत में वार्षिक परीक्षाओं की बधाइयों के साथ नमस्कार।